स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा सेक्टर जिस सेक्टर में काफ़ी तेजी चल रहा है। ये तेजी काफ़ी टाइम बाद आया है इस सेक्टर में। इसके पीछे क्या रीज़न है उसको डिटेल में देखेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कौन सा ऐसा स्टॉक है इस सेक्टर में जिसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर कंसिस्टेंटली जंप कर रहा है, क्योंकि एक ही दो ऐसे स्टॉक हैं जिसका नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली जंप किया है, अदरवाइज और सब स्टॉक के नेट प्रॉफिट काफ़ी अप डाउन रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा सेक्टर है और रीज़न क्या है। तो ये सेक्टर जो है ये टायर सेक्टर है। ये देखिए, ये टायर सेक्टर है। इस सेक्टर में काफ़ी तेजी चल रहा है आजकल। उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न हम देखते हैं। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि इसका जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। यहाँ पे देखिए, ईजिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग, जैसे क्या क्या है, नेचुरल रबर, रबर का दाम काफ़ी कम हो गया है। कार्बन ब्लैक, कार्बन का दाम जो है काफ़ी कम हो गया है। एंड अदर क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव, और जो है और अदर क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव जो है उन सब का दाम काफ़ी कम हो गया है। ये देखिए, और आगे देखते हैं, प्राइस ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर हैव आल्सो कम ऑफ देयर रिसेंट पीक। तो जो नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर जो है उसका भी दाम अपने पीक से काफ़ी कम आ गया है अभी। और जो क्रूड ऑयल है उसका भी प्राइस आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका है, मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो इन सब रीजन की वजह से हो क्या रहा है, लाइक इसका जो लाइक रॉ मटेरियल है, जो मटेरियल चाहिए टायर को बनाने के लिए, उस सब का प्राइस काफ़ी कम हो गया है। कुछ दिन पहले इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, तो उस वजह से टायर कंपनीज ने टायर का दाम जो है काफ़ी हाई कर दिया था। लेकिन अभी क्या होगा, अभी रॉ मटेरियल का प्राइस काफ़ी कम हो गया है, तो अभी उनको मटेरियल सस्ते में मिलेगा। और टायर कंपनी जो प्राइस हाई कर चुका है टायर्स का, वो प्राइस अभी रिड्यूस करने वाला है नहीं। तो इससे क्या होगा, मटेरियल सस्ते में मिलेगा और बेच रहा है टायर को महंगे में, तो इनका जो है प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जंप करेगा आगे। इस वजह से इस सेक्टर में अभी से ही काफ़ी तेजी, क्योंकि अपकमिंग क्वार्टर्स में इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा और इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जंप करेगा। तो जब भी ऐसा कोई न्यूज़ आता है, तो नेट लाइक रिजल्ट आने से पहले ही वो शेयर उतना जंप कर जाते हैं एज्यूम करके कि इसमें इतना प्रॉफिट बढ़ सकता है। इसी वजह से इस सेक्टर में अभी से ही इसमें काफ़ी तेजी चल रहा है और लाइक काफ़ी जंप इसमें हुआ है। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ कंपनीज को, थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक हैं। तो फर्स्ट कंपनी है अपोलो टायर। तो अगर अपोलो टायर का नेट प्रॉफिट अगर ईयर टू ईयर अगर हम देखें, तो इसमें देखिए, पहले था 1005, फिर 978, फिर 1123, फिर 1099, फिर 724। ये देखिए काफ़ी अप एंड डाउन रहा। ये इसका नेट प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंट नहीं है इसका, अपोलो का। अगर इसका हम कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ अगर देखें, तो 10 साल का 6% है, 5 साल का 10% है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें, अगर 5 साल का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये नेगेटिव में है, -10%। और अगर इसका रिटर्न देखें इसका, तो इसका 10 साल का 11% से CAGR से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो अगर आप देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका ग्रोथ भी देखिए, अगर 5 साल का तो -10% है और रिटर्न भी उतना खास नहीं है। 5 साल का अगर आप देखेंगे तो जस्ट 2% है। इसका हम चार्ट भी देख लेते हैं। इसका चार्ट अगर आप देखेंगे, ये मैंने 10 साल का, सॉरी 5 साल का चार्ट देखा है, ओपन किया है। तो टायर सेक्टर में 2018 में काफी अच्छा जंप था। ये देखिए, ये 2018 का यहाँ पे है। 2018 में काफी अच्छा जंप था, उसके बाद इसमें काफी गिरावट हुआ। फिर 2020 तक, कोविड तक इसमें गिरता रहा, और उसके बाद फिर कोविड के बाद इसमें अच्छा खासा जंप हुआ। ये देखिए, इतना अच्छा खासा इसमें जंप हुआ कोविड के बाद। तो अभी फिर इसमें क्या हुआ है, इसका यहाँ पे एक फिर इसमें थोड़ा सा लाइक कोविड के बाद जंप किया, लेकिन इसमें फिर जब मार्केट में गिरावट हुआ तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन फिर से हुआ, और ये यहाँ तक आया, ऑलमोस्ट 170 तक आया यहाँ पे। इसका लाइक इसका जो बॉटम बना 170 तक बना। और फिर से अभी जब से न्यूज़ आया, इसमें देखिए स्ट्रेट इसमें जंप देखा जा रहा है। इसमें देखिए कितना तेजी गया है। पहला इसका जो एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पे रेसिस्टेंस था, उसमें उसको ब्रेक करके ये ऊपर चला गया। और अभी इसका जो दूसरा रेसिस्टेंस है, ये यहाँ पे 297 टू 300 के पास इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। और इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 282 चल रहा है। तो देखना होगा इसमें, मे बी चांसेस तो यही लग रहा है कि इसको ये ब्रेक करके और ऊपर जाए। लेकिन मार्केट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट अभी जो फेड का मीटिंग है तो उसकी वजह से अप डाउन हो सकता है। लेकिन जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इसमें जम करके ऊपर जा सकता है। दूसरी कंपनी है MRF।
तो एमआरएफ का भी अगर आप देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट तो काफी अप एंड डाउन रहा, ये देखिए इसका भी नेट प्रॉफिट अप एंड डाउन रहा। 2500, फिर यहाँ पे 1400 आ गया, फिर 1100 आ गया, फिर 1100, फिर 1400, फिर 1200, फिर 600, तो काफी अप एंड डाउन रहा। इसका अगर हम ग्रोथ अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ इसका 10 साल का 7% है, 5 साल का 8% है। और अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 5 साल का इसका भी निगेटिव है, -15%। अपोलो टायर का था -10% और इसका है -15%। अगर इसका 10 साल का अगर रिटर्न देखें तो ठीक ठाक रिटर्न है, 24% सीजीआर से इसका रिटर्न है 10 साल का। लेकिन 5 साल में कुछ नहीं है, सिर्फ 6% का है। तो 5 साल में अगर देखेंगे तो कुछ खास नहीं, लेकिन 10 साल में ओके ओके है। इसका हम चार्ट देख लेते हैं। इसका चार्ट आप देखिए, इसमें भी 2018 के यहाँ पे देखिए 2018 में काफी तेजी था इसमें, इस सेक्टर में। और इसके बाद इसमें गिरावट हुआ, अप एंड डाउन चला। फिर कोविड के बाद इसमें भी देखिए काफी अच्छा जंप हुआ, और फिर से इसमें करेक्शन हुआ जब मार्केट टूटा, और फिर यहाँ तक आ गया 64,000 पे आ गया इसका प्राइस। और फिर से इसमें जंप लगा। अभी इसका पहला इसका जो रेसिस्टेंस था यहाँ पे था, अभी अपने रेसिस्टेंस पे ही है, देखिए अपने रेसिस्टेंस पे ही है। इसमें ब्रेक किया था, ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर से ब्रेक कर गया, और अभी अपने रेसिस्टेंस पे ही है। तो देखना होगा इसमें क्या हो सकता है। उसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है यहाँ पे ऑलमोस्ट 93,000 94,000 के आसपास। तो ये इस स्टॉक का वैसे भी प्राइस काफी हाई है, तो आई थिंक इसको हमको अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है जेके टायर्स। जेके टायर का अगर देखें तो इसका भी सेम तरीके से, इसका भी देखिए नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर जो मैंने ओपन किया देखिए काफी अप एंड डाउन रहा। इसका भी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर इसका हम कंपाउंडिंग प्रॉफिट सेल अगर देखें तो 10 साल में 6% और 5 साल में 9% का है। अगर ग्रोथ देखें तो 10%, 10 ईयर में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है 54% का। लेकिन अगर 5 ईयर में अगर देखें तो ये भी -9% का है। और अगर रिटर्न अगर हम देखें सीएजीआर में तो 10 साल का 23% है, ओके ओके कह सकते हैं हम। 5 साल का 4% है, और 3 ईयर का 40% है। तो ओके ओके इसका नेट प्रॉफिट, नेट रिटर्न इसका है, रिटर्न इसका ओके ओके है। अगर इसका हम चार्ट अगर देखें तो इसका भी चार्ट देखिए, 2018 में इसमें काफी अच्छा जंप हुआ था, उसके बाद गिरावट हुआ, और कोविड के बाद इसमें भी जंप गया हुआ, और फिर से इसमें करेक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे 100 पे आया था ये। और फिर इसमें काफी तेजी इसमें देखा गया जब से ये न्यूज आया है, ये देखिए जब से ये न्यूज आया कि लाइक टायर्स का जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस काफी गिर गया है, तब से इसमें देखिए जंप ही हो रहा है। और इसका जो एक रेसिस्टेंस इसका जो मिल रहा है, यहाँ पे इसको एक रेसिस्टेंस मिल रहा है 182 के आसपास, और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 182 है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मंडे को मार्केट में अगर गिरावट होगा तो मे भी गिरावट हो सकता है, लेकिन ये लाइक चांसेस तो है कि ब्रेकआउट करके और ऊपर जाए और अपना हाई लगाए अभी तक का। नेक्स्ट कंपनी है जो मुझे सबसे बेस्ट कंपनी लगती है, जो जिसका हमको रिजल्ट नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट लगता है, वो है ये देखिए बालकृष्णा इंडस्ट्री। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, और ये अपने सेक्टर की टॉप कंपनी भी है। ये देखिए अपने सेक्टर की है बालकृष्णा, ये अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है। इसका हम अगर ये देखते हैं, इसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा ये देखिए, और इसका अगर डेप्थ देखें तो एक तरीके से काफी कम है, क्योंकि एमआरएफ का भी बहुत ज्यादा, अपोलो अपोलो का भी काफी ज्यादा है, सीएट टायर का थोड़ा सा इससे कम है, और जेके टायर का काफी ज्यादा है। तो एक तरीके से इसका डेप्थ काफी कम है और सब कंपनीज के हिसाब से। और इसका कोई भी स्टॉक, इसका कोई प्लेस नहीं है इसका। और इसका अगर प्रॉफिट अगर देखें 5 साल का तो 17% का है, और सबका अगर देखेंगे तो सबका निगेटिव में आपको दिखेगा। जितनी भी कंपनीज हैं 5 साल का अगर प्रॉफिट अगर देखेंगे, उसका प्रॉफिट को इसका, तो सबका निगेटिव में, इसका सिर्फ जो है 17% का जंप है। इसका अगर रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न भी इसका सबसे ज्यादा है 17% का, और सब कंपनीज का काफी कम है इसके कंपेरेटिवली। तो नीचे देखते हैं और डिटेल में इसका ईयर टू ईयर अगर नेट प्रॉफिट अगर देखें हम, तो ये देखिए कितना कंसिस्टेंटली इसका कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ये देखिए 350, 475, 473, 400, फिर 46, फिर 717, फिर देखिए ऑलमोस्ट ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अप डाउन हुआ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा अप डाउन हुआ है। अदरवाइज ये देखिए ईयर टू ईयर काफी जंप करता गया है, और अभी काफी ऊपर आ गया है। 1435 इस लास्ट ईयर का आया था, 1435, इस साल का 1412 का चल रहा है। तो इसका रिजल्ट, इसका नेट प्रॉफिट काफी कंसिस्टेंटली जंप कर रहा, बढ़ रहा है। अगर इसका हम
ग्रोथ अगर देखें, सेल्स ग्रोथ देखें तो 11% का है 10 साल का, 5 साल का 17% का है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो ये भी काफी अच्छा है, जैसा कि मैंने मेंशन किया 5 साल का 17% है और 10 साल का 18% है। अगर रिटर्न भी देखें 10 साल का 30% का है, काफी अच्छा रिटर्न है। 5 साल का भी 17% का है, ओके ओके है। तो काफी अच्छा स्टॉक है। अगर इसका हम चार्ट देखें तो ये देखिए, मैंने ऑलरेडी इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था और इसका डिटेल में इसको मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका जो इसका जो एक सपोर्ट बन रहा है, इसका सपोर्ट यहाँ पे है 1880-85 के बीच में कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक पहला सपोर्ट है। अगर दूसरा सपोर्ट अगर हम देखें तो दूसरा सपोर्ट इसका यहाँ पे बनेगा, जो कि 1750 पे बनेगा एक दूसरा सपोर्ट। सॉरी, यहाँ पे 1750 के पास इसका दूसरा सपोर्ट बनेगा। और अगर इसमें जंप अगर होता है इसमें, तो इसका जो पहला रेसिस्टेंस मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, 2070 पे मिलेगा इसका पहला रेसिस्टेंस। अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो इसका दूसरा रेसिस्टेंस इसका यहाँ पे मिलेगा, 2130 के आसपास मिलेगा। तो ये जैसा कि मैंने मेंशन किया, टायर्स कंपनी में सबसे बेस्ट यही मुझे लगती है, अपने अपने सेक्टर की लीडर भी यही है। और नेट प्रॉफिट भी इसी का, खाली ये एक यही कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर कंसिस्टेंटली जंप किया है। और इस कंपनी ने सबसे अच्छा रिटर्न भी दिया है, 5 to 10 ईयर जो भी है। तो ये वीडियो मैंने जस्ट एजुकेशन पर्पज से बनाया है, आप इस पे एनालिसिस कीजिए और इसमें देखिए आपको किस कंपनी में आपको लगता है बेटर है, कौन सी कंपनी अच्छी है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज था। कोई भी कॉल लेना है तो आपको पहले एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।